हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज आपके सामने लेकर आए फिर से एक सेशन है कि जिसमें हम आपको 10 वर्ड्स हैं जिनका हम आपको मीनिंग बताने वाले हैं, और इतने अच्छे वर्ड्स हैं कि उनमें बिल्कुल छोटा छोटा सा अंतर है। जैसे कि आप देख रहे हो, प्राचीन और प्राचीर, अवलंबन और अविलंब, कमजोर और शक्तिहीन, सुबह, भोर, प्रण और प्रणयन। बिल्कुल मिलते जुलते से वर्ड होते हैं। ऐसा लगता है कि आपको कि सेम अर्थ हो सकता है, लेकिन कहाँ कहाँ इनका अर्थ बदल जाता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो तो हमारा ये चैनल आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप कंटेंट चेक कर सकते हो। और आज आपके लिए देखो एक फ़ोटो लेके आए हैं, एक इमेज है। ये इमेज देखो, ये उन लोगों के लिए इमेज है, ये आपने भी शायद, आप में से कई लोगों ने इस इमेज को देखा होगा, और ये उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो ये कहते हैं कि मेरे पास परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। इससे बुरी परिस्थिति क्या आपके लिए हो जाएगी? बताइए। ये बच्चा कोविड सेंटर में है, कंफर्म होगा कि ये कोरोना से पॉजिटिव है, लेकिन क्या इसने इस बात का बहाना रखा होगा कि मुझे तो अभी कोरोना हुआ है, जब मैं सही हो जाऊंगा तब से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा? ही इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ चैंप। ये बंदा चैंपियन है। नहीं जानता कौन है, लेकिन ये आप लोगों को मैं दिखाना इसलिए जरूरी समझता हूं कि आप लोगों को इसे देख के मोटिवेशन आना चाहिए कि जब ये इन परिस्थितियों में पढ़ रहा है तो आप लोग भी बिल्कुल पढ़ने चाहिए। और आपको क्या लगता है कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा? सोच के बताओ जरा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं किसकी तैयारी कर रहा होगा, ये कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा? ये कर रहा होगा बैंकिंग की तैयारी। मोस्ट प्रोबेबली चांस है, पता नहीं कि किसकी कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बैंकिंग की तैयारी कर रहा होगा। अब आप कहोगे कि सर आप क्यों कह रहे हो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहा होगा? क्योंकि कोरोना काल में केवल बैंकिंग के टेस्ट होने वाले हैं, और बाकी एग्जाम आप खुद देख रहे हो कि एक साल में कितने एग्जाम हुए, लेकिन बैंकिंग ने अपना पूरा शेड्यूल निपटाया था। जैसा कि उसका शेड्यूल उसने तय कर रखा था, उसी शेड्यूल में उसने निपटाया था। तो अगर इतनी लगन से पढ़ रहा है तो या तो ये एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहा है देखो, चलो मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन सीरियसली ये बहुत अच्छा मुझे ये फोटो लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये, चलो आज के अपने सेशन की तरफ बढ़ लेते हैं कि हमारा आज का सेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके सामने दो वर्ड्स है, एक है आपके सामने प्राचीन और एक वर्ड है प्राचीर। तो दोनों में कितना सा अंतर है? बहुत छोटा सा अंतर है शब्द को लिखने में, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है किस चीज़ में? प्राचीन और प्राचीर। छोटा सा अंतर किस चीज़ में है कि केवल ना और रा का अंतर है, बाकी तो दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन अंतर बहुत बड़ा क्यों है? क्योंकि इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। ऐसी कोई भी चीज़ जो बीत चुकी है वो आपकी प्राचीन होगी। ठीक, पुराना के संदर्भ में जब आप बात करोगे तो वो चीज़ आपकी प्राचीन होगी। लेकिन प्राचीर क्या होता है? आपने सुना भी होगा कि दुर्ग के प्राचीर भेद दिए गए, सुना होगा कभी। अगर आप उपन्यास को पढ़ने में, अगर आप हिंदी को पढ़ने में रुचि रखते हो, अगर आप बुक्स पढ़ने में लगाव रखते हो, तो यह वर्ड आपने 100% सुना होगा कि जब भी आपने अपने इतिहास के राजाओं के बारे में पढ़ा होगा तो इस तरह के वर्ड्स आपको जरूर मिलते हैं। तो प्राचीर का क्या अर्थ होता है? चार दीवारी। यानी कि दुर्ग की जो चार दीवारी थी, जो दीवारें होती हैं उसको हम बोलते हैं चार दीवारी। तो चार दीवारी को उन्होंने तोपों से भेद दिया या किसी से भी भेद दिया, तो समझ में आ गया प्राचीन मतलब पुराना, और प्राचीर का मतलब क्या होता है? चार दीवारी। ठीक है, आज के बाद इस चीज़ में कंफ्यूजन मत रखना। अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ आपके सामने क्या है? अवलंबन और अविलंब। अवलंबन और अविलंब, इसमें आपको देखना है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका अवलंबन। ये वर्ड कल की क्लास में भी आया था, तो आपको ये वर्ड 100% ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको ये वर्ड ध्यान नहीं है तो ये मान के चलो कि आप क्लासेस को उतना सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल आंसर को देखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं हर क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ कि जहाँ मैं आपको आंसर्स तो मैं सिखाऊँ कि कैसे हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो मैं उसमें वर्ड्स यूज़ करता हूँ वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ कि जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अवलंबन का क्या अर्थ होता है? सहारा देना। अवलंबन का क्या अर्थ होता है? सहारा देना। ठीक है, या फिर पहुंचाना भी कहते हैं। अवलंबन को पहुंचाना भी माना जाता है, लेकिन अवलंबन का जो मेन अर्थ है वो होता है सहारा देना। और अगला वर्ड आपका क्या है? अविलंब। ये तो किसी को नहीं पता होगा।
कह रहे होगे सर कैसी बात कर रहे हो, हमें तो सबको पता है कि अविलंब क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है, अब आप लोग कह रहे होगे कि बिना देर किए हुए, बिल्कुल ठीक है। अविलंब बिना देर किए, यानी कि शीघ्र अतिशीघ्र, शीघ्र अतिशीघ्र, समझ गए? जैसे कि आप अपने स्कूल में हो, आपके घर पर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो आपके टीचर आपसे आके क्या कहेंगे कि बेटा आपके घर पर ऐसा हो गया है, अविलंब पहुंचो, मतलब बिना देर की पहुंचो, जल्दी से जल्दी पहुंचो। या फिर आप किसी को लेने स्टेशन पर जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो, और गाड़ी आने में केवल 10 मिनट है, और आपका जो घर है वो स्टेशन से आपको नॉर्मली 8 से 9 मिनट लगते ही लगते हैं। तो घर वाले आपसे क्या कहेंगे? अविलंब निकलो, कहीं देर ना हो जाए, शीघ्र से शीघ्र स्टेशन के लिए निकलो। ठीक है, तो अगला वर्ड देखें कि अगले वर्ड में हमसे क्या बात की जा रही है। 4 वर्ड्स आपके हो चुके हैं। अगला देखो, कमजोर और शक्तिहीन। कमजोर और शक्तिहीन, आप में से बहुत से लोग एक ही मतलब समझते होंगे कि कमजोर और शक्तिहीन में सर क्या अंतर है? कुछ नहीं है। लेकिन अगर अंतर नहीं होता तो क्या मैं इन वर्ड्स को लेके आता? बिल्कुल नहीं लाता। तो कमजोर और शक्तिहीन में क्या अंतर होता है? कमजोर आप कहाँ कहाँ हो सकते हो? आप शरीर से हो सकते हो, आपका शरीर कमजोर हो सकता है, आपके विचार कमजोर हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियां भी कमजोर हो सकती हैं। और क्या क्या कमजोर हो सकता है? ऐसी हर वो चीज़ जहां पर आप जिन चीज़ों की आप बात करते हो वो सारी चीज़ें आपकी कमजोर हो सकती हैं। लेकिन जब आप बात करते हो शक्तिहीन की, तो शक्तिहीन हम कहाँ से होते हैं? शक्तिहीन हम नॉर्मली शरीर से होते हैं। अगर मैंने कहा कि वो व्यक्ति शक्तिहीन हो गया, तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति शरीर से कैसा हो गया? शक्ति उसकी चली गई शरीर से। लेकिन अगर आपको शरीर के अलावा जिन भी चीज़ों में शक्तिहीन लगाना है, तो फिर आपको वो चीज़ बोलनी पड़ेगी कि वो व्यक्ति विचारों में शक्तिहीन हुआ, तो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, उस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि शक्तिहीन किस चीज़ में हुआ। लेकिन कमज़ोर जब आप कहते हो, तो वो अगर जिन चीज़ों की बात चल रही होगी, तो वहाँ पर आप अगर कमज़ोर भी लगा दोगे तो भी ये सेंस चला जाएगा कि व्यक्ति उन्हीं चीज़ों में कमज़ोर होगा। ठीक है, लेकिन शक्तिहीन के साथ आपको वो शब्द लगाना पड़ेगा कि जब व्यक्ति जिन चीज़ों में शक्तिहीन हुआ है। तो इनके प्रयोग में अंतर है। और नॉर्मली सबसे बड़ा अंतर क्या है कि शक्तिहीन का शक्ति से अलग हो जाना, और कमज़ोर का क्या अर्थ है? शक्तिहीन में क्या है? आपकी जो शक्ति है वो चली गई है, आप शक्तिहीन हो गए। लेकिन कमज़ोर का क्या अर्थ है कि किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से जो आपके अंदर की जो क्षमता थी वो कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई, लेकिन शरीर की क्षमता कम हो गई है। जबकि शक्तिहीन में जो आपकी पावर थी वो बिल्कुल चली जाएगी। ठीक, इतना सा अंतर है। तो समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला वर्ड्स क्या है? अगला है सुबह और भोर। तो इसमें काफ़ी बच्चों को पता ही होगा, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं भी पता होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये वर्ड्स पढ़ाने हैं, तो मैं हर वर्ड आपके लिए वो लेके आता हूँ कि जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सुबह और भोर, अब आप देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारा जो सूर्योदय है अभी गर्मी के समय में लगभग 5:15 बजे के आसपास निकलता है, 5:15 के आसपास ही निकलता है सुबह के। ठीक, और जो रात्रि का समय खत्म होता है वो कब माना जाता है? नॉर्मली 4 बजे के आसपास से ये मान लिया जाता है कि रात्रि हमारी खत्म हो रही है। ठीक है, अब देखो 4 बजे से लेके 5:15 का आपका समय। अब क्या हो रहा है? सूरज अभी तक निकला नहीं है। 4 बजे के बाद चंद्रमा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सूरज धीरे धीरे निकलने की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे ही सूरज आपका अभी निकला नहीं है, सूर्योदय हुआ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना कि सूर्योदय होने से पहले ही आकाश में लालिमा छा जाती है और उजाला होना शुरू हो जाता है। ये आपने देखा होगा, जितने भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हो या फिर जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान भी दिया होगा। तो इसमें क्या होता है कि सूरज जब तक निकला नहीं है उससे पहले ही क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, और धीरे धीरे करके जो बादल होते हैं, जो आकाश होता है, उनमें क्या छा जाती है? एक लालिमा छा जाती है कि उससे पता लग जाता है कि हाँ अब सूरज निकलने वाला है। कन्फर्म? तो ये जो समय आपका होता है कि सूरज निकला नहीं है लेकिन उजाला होना शुरू हो गया है। सूरज निकला नहीं है लेकिन उजाला होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके सूर्योदय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो जो आपका समय होगा वो आपका क्या कहलाएगा? भोर कहलाएगा। ठीक, सूर्योदय से ठीक पहले का समय हम भोर के नाम से जानेंगे। और सुबह, जैसे ही आपका सूर्योदय हुआ आपकी सुबह शुरू हुई, यानी कि भोर खत्म हुई, सूर्योदय
होते ही सूर्य उगा, भोर खत्म हुई और हमारी जो समय की शुरुआत हुई वो कौन सा समय शुरू हुआ? सुबह। तो आज के बाद भूलना मत, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो अगला वर्ड देखो, प्रण और प्रणयन। प्रण और प्रणयन कितना अंतर है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो, प्रण और प्रणयन, ठीक। प्रण क्या होता है? आप अपने मन में हमेशा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो न्यू ईयर आता है उसमें हम रेजोल्यूशन लेते हैं। तो रेजोल्यूशन जो लेते हो वो करते क्या हो? आप क्या करते हो? कोई प्रतिज्ञा लेते हो कि आज से मैं ऐसा काम करना शुरू करूंगा और जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा, तब जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं इस काम को करता रहूंगा। तो आपने ये क्या किया? प्रतिज्ञा की। भीष्म पितामह सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने क्या प्रण लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, इस बात का उन्होंने प्रण लिया था। और श्री कृष्ण ने क्या प्रण लिया था महाभारत के अंदर? कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो प्रण का मतलब क्या है? इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। ऐसी बातें जो ये लोग अपने मन में इस तरह से बिठा लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, कि कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, मैंने जो अपने मन में सोच लिया वो चीज़ मैं करके रहूंगा। ये जो आपका भाव है ना कि जो मैंने सोचा वो मैं करके ही रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाए, तो ये जो आपका भाव वो क्या कहलाता है? प्रतिज्ञा कहलाता है। समझ में आ गया कि प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? मैंने ये भी बता दिया कि प्रतिज्ञा कहते किसे हैं। और प्रणयन देखो, इसका क्या अर्थ होता है? प्रणयन का इसका अर्थ होता है पूरा करना। पूरा करना, यह भी मैंने हिंदी की क्लास में वर्ड लिया था प्रणयन, वहां भी मैंने आपको बताया था। इसका अर्थ होता है पूरा करना। और इसका एक अर्थ और होता है। इसका अर्थ क्या होता है? पहुंचाना। तो इसके दो अर्थ होते हैं। तो एक अर्थ में तो इसका अर्थ होता है पूरा करना और दूसरा होता है पहुंचाना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा मोटिवेशन, एक सेंटेंस लिख रहा हूं। वो चीज़ अगर आपने अपने पूरे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा तब तक अगर आपने इस चीज़ को आगे बढ़ा लिया, अपने साथ रख लिया और उस चीज़ को करने लगे, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% श्योर है। तो वो मोटिवेशन वाली लाइन कौन सी है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं कि डेली 1% इंप्रूवमेंट। अगर आप डेली 1% इंप्रूवमेंट करते हो तो वो किसके इक्वल होती है? 100% सिक्योर्ड फ्यूचर। ठीक, इस बात को हमेशा याद रखना कि आप अपने अंदर हमेशा 1% का इंप्रूवमेंट डेली रखो। जब आप सोने जा रहे हो तो आप हमेशा ये सोचो कि आज के दिन मैंने ऐसा क्या किया था जो अच्छा था और ये वाला काम मैंने कल नहीं किया था। इस बात को अगर आपने सोने से पहले एक बार भी अपने ध्यान में रखा और आपको अगर उसका उत्तर मिलने लगा कि हाँ आज मैंने कल की अपेक्षा ये काम अच्छे तरीके से किया या फिर ये काम मैंने आज नया सीखा, तो वो आप अपने जीवन में हमेशा सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपको हिंदी का कंटेंट और कंप्यूटर का कंटेंट बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। तो सारी चीज़ों की मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।